जहां होर्डिंग नहीं वहां होनहार निकले दो बेटियों ने चुपचाप नवोदय किया फतह। संसाधन कम जज्बा ज्यादा, सरकारी स्कूल ने फिर प्राइवेट बोर्डिंग को दी टक्कर। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज नेशनल। बस्तर अंचल में इन दिनों सड़कों पर शिक्षा नहीं, एजुकेशन की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा दिख रही है। जहां देखिए वहां बड़े बड़े पोस्टर, हमारे इतने बच्चे पास, हमारी शानदार सफलता, मानो नवोदय परीक्षा नहीं कोई फिल्म रिलीज हो। प्राइवेट स्कूलों की यह चमक दमक देखकर ऐसा लगता है कि अगर पोस्टर लगाने से ही चयन होता तो शायद हर चौराहे से एक एक नवोदय टॉपर निकल आता। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच मैनपुर ब्लॉक के मुर्गेल माल गांव का एक छोटा सा सरकारी प्राथमिक विद्यालय चुपचाप अपना काम कर गया। ना कोई बैनर, ना कोई ब्रेकिंग न्यूज, बस रिजल्ट आया और दो बेटियों ने नवोदय परीक्षा पास कर ली। इन होनहार बच्चियों के नाम है खुशी नागेश और नीतू बघेल। ना इन्होंने अखबारों में जगह मांगी, ना कैमरों को बुलाया, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल लाखों खर्च करके दिखाते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत आने वाले मुर्गेल माल के केंद्रकोट पारा प्राथमिक शाला में। जो प्राथमिक शाला इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। चर्चा का कारण है इस स्कूल से जो बच्चे हाल फिलहाल में जो नवोदय का जो एग्जाम हुआ है वहाँ पे उत्तीर्ण होकर हमारे मन में हमेशा आता है कि कहीं कोई अगर सरकारी जैसे विद्यालय है तो सबसे पहले हमको आता है कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है उसका कमी रहेगा। जो टीचर्स हैं वो एब्सेंट रहते हैं, समय नहीं दे पाते बच्चों को जो पढ़ने में जो देना चाहिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वो नहीं देते। कभी कभी ऐसा भी हमको देखने को मिला है कि प्राथमिक शाला में जो टीचर्स हैं नशा का सेवन करके आते हैं, समय पे पढ़ाते नहीं। ऐसे कई सारे जो पिक्चर्स अपने जहन में आ जाएगा। लेकिन ये जो मुर्गेल माल के जो केंद्रकोट पारा का जो प्राथमिक शाला है ये बाकी स्कूल से बिल्कुल अलग है। जी हाँ, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये जो स्कूल है यहाँ से हर साल एक दो बच्चे जो नवोदय का जो एग्ज़ाम है वो पास करते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं सरकारी जितने भी साधन है इसका कमी के बावजूद यहाँ के जो टीचर्स हैं बच्चों को अपने दिल से पढ़ाते हैं। दिल से इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि क्योंकि ये जो बच्चे हैं सब अपने अपने बच्चे हैं। ये अगर मेंटालिटी सभी स्कूल का अगर टीचर्स का ऐसा ही रहेगा तो जो तस्वीर है जो अपने मन में आता है कि हमेशा प्राथमिक शाला बोलने से अपने मन में जो थोड़ा सा नकारात्मक जो भावना आता है ये दूर हो पाएगा अगर ऐसे जो ये यहाँ का जो टीचर यहाँ पे जो अपने दिल से पढ़ा के बच्चे को जो हर साल नवोदय एग्जाम का पास कराते हैं, ऐसे ही टीचर्स को का अगर सरकार अगर मनोबल बढ़ाए तो जरूर जो अपने मन में जो भावना है जो प्राथमिक शाला जो सरकारी जो स्कूल का उसका बदल सकता है। मेरे साथ यहाँ पे अभी टीचर्स हैं, मैं सर को बोलूँगा थोड़ा सा यहाँ आइए सर और अपने बारे में और अपने ये जो विद्यालय है इसके जो बच्चे हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर, मैं इसके पहले भी जो है ना हमारे जो बच्चे हैं और जवाहर नवोदय परीक्षा में जो है ना इसके पहले भी जो है ना कई सारे बच्चे जो है ना स्कूल से पास हुए हैं सर। और हम लोगों का प्रयास तो यही रहता है कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र से जो है ना कम से कम एक दो बच्चे 2-4 जैसा भी हो, हम लोग जैसे मेहनत करते हैं वो हमारे मेहनत के अनुरूप जो है ना एक अच्छे शिक्षण संस्थान में जाएं और जो है ना एक अपना ज़िंदगी को जो है ना सफल बनाए, एक अच्छे जगह में जा कर के जो है ना एक अच्छा इंसान बने। यही सोच करके जो है ना हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं सर। हम लोग जो है ना बड़े लगन से मैं भी पढ़ाता हूँ और हमारे और अन्य भी शिक्षक साथी हैं, सब जो है ना लगन से पढ़ाते हैं। और ख़ास करके नवोदय परीक्षा में मैं मैथ्स को पढ़ाता हूँ और हमारे जो सर हैं नाग सर वो मेंटल एबिलिटी एंड हिंदी का जो है प्रिपेयर कराते हैं। मैं तो मेरा लक्ष्य था सर कि इस बार जो है हम लोग 5 बच्चों कम से कम 5 बच्चे तो निकाले नहीं करके, लेकिन SIR के चलते थोड़ा सा समय का अभाव हुआ, इसीलिए सर 2 ही बच्चों का चयन हो पाया। जो 5 बच्चे को जो आप टारगेट रखे थे इसमें से 5 में से कौन कौन बच्चा ऐसा आपको लग रहा था कि जो सबसे टॉप कर पाएगा, क्या लग रहा था? अच्छा, हम लोग ना सर वो प्रैक्टिस सेट कराते थे, उसमें से ना जैसे सुनील कुमार है, उसके बाद संदीप है, देवराज है, ये और ये जो 5 है ये 2 लड़कियां, ये 5 को हम लोग टारगेट करके रखे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको किस्मत ने साथ नहीं दिया ऐसा लगता है सर।
अच्छा, जो जो साधन है आपके पास जितना भी, इसको आप कमी के तौर पे मानते हैं कि जितना है उसको आप अपने शक्ति के रूप में देखते हैं और बच्चों को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, क्या मानते हैं? जी, जो भी संसाधन है सर वो हमारे अनुरूप ही है, कमी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जितने भी संसाधन है हमारे पास उपलब्ध है, हम उससे भी जो है ना बेहतर बनाने का कोशिश करते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि सर हम लोग जो है ना बेस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ बेस्ट करने का कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं कि केंदुकोट पारा के जो टीचर है अच्छे पढ़ाते हैं, लोगों का कहना है सर, हम लोग नहीं कहते हैं। अब जितने भी और बाकी सरकारी स्कूल है, जो मेरे को भी खबर है कि शायद मैनपुर ब्लॉक में ऐसे इक्का दुक्का स्कूल ही होगा जहाँ से नवोदय का जो बच्चे को जो सिलेक्शन हुआ होगा, लेकिन अभी ज़्यादा फोकस पे आप ही का स्कूल है। आप ऐसा क्या बाकी जो टीचर्स है उनको ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि उनके स्कूल से भी ऐसे नवोदय के जो हुनर बच्चे हैं वो निकले? हम तो यही चाहते हैं सर कि हर टीचर जो है ना बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, क्योंकि हमारी जो मान है, हमारी जो सम्मान है, हमारी जो पहचान है और हमारी जो अभिमान है सिर्फ बच्चे हैं सर। उन्हीं से जो है ना वही लोग जो है ना हमारा पहचान बनाते हैं और वही हमारे अभिमान है सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर, आपका नाम नहीं बताया? जी, मैं भगवान सिंह यादव, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला केंदुकोट। जी, हमारे साथ अभी वो जो दो होनहार बच्चे हैं, मैं इनमें से बुलाऊंगा एक बच्चे को, आप यहाँ पे कुछ बोलिए। सबसे पहले तुम्हारे नाम बता दो। मेरा नाम खुशी है। अच्छा सर, जो पढ़ाते थे उसको आप कैसे याद रखते थे और क्या क्या अपने तरफ से और क्या मेहनत करते थे, थोड़ा मेरे दर्शकों को बताइए, ताकि और भी बच्चा जो ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़े उससे अनुभव ले, तुमसे, और मतलब जो तुम मेहनत करते हो उसको जाने पहचाने और वो भी एक दिन फिर से मतलब नवोदय स्कूल में सिलेक्शन होता है। क्या कहना चाहते हैं? सर, हमें स्कूल में जो पढ़ाते थे उसको हम घर में जाके पढ़ते थे और रिवीजन करते थे, और हम इतनी कोशिश करते थे कि हम नवोदय में सेलेक्ट हो गए। तुमको लगता था कि तुम नवोदय में सिलेक्शन हो पाओगे? ऐसे सर पढ़ाते थे तो ऐसे ही लगता था। अच्छा, चलो आपका नाम फिर से बता दो। मेरा नाम खुशी है सर। कौन सा क्लास में पढ़ते हो, कौन सा विद्यालय का नाम है? विद्यालय कक्षा 5वीं प्राथमिक शाला के। चलो, और एक जो बच्चे हैं यहाँ पे आ जाते, तुम्हारा नाम बताओ मेरे कैमरे। मेरा नाम नीतू बघेल है। अच्छा, तुम 5वीं क्लास में हो, नवोदय एग्जाम दिए। तुमको कैसे लगता था कि नहीं, मैं ये 5वीं में अगर आ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो इस स्कूल में हमेशा जो नवोदय जो पास होते हैं एग्जाम, मैं भी पास हो पाऊंगा और मैं नवोदय में सिलेक्शन हो पाऊंगा? क्यों ऐसा लगता था, कारण क्या? हमारे सर इतना हम लोग के लिए मेहनत करते थे, इसलिए मेरे को ऐसा लगता था कि मैं नवोदय में सिलेक्ट होऊंगा। अच्छा, सर अभी बता रहे थे कि मेरे को SRC में जाना है, SIR में जाना है, और भी दुनिया भर का काम रहता है प्रधान पाठक के हिसाब से। क्या वो अपने जितना भी समय देना चाहते थे वो सफिशिएंट दे पाते थे, या अपने जो स्कूल का समय छोड़ के भी और भी तुमको मतलब पास कराने के लिए और भी एक्स्ट्रा मेहनत करते थे? क्या करते थे सर, ताकि कैसे, किस तरह? हमारे लिए टाइम बचा, मतलब स्कूल समय के बाद में भी वो और अलग से समय निकाल के तुमको पढ़ाते थे, जी तब जाके तुम नवोदय में पास आउट हो। चलो, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं किस तरह से अगर जज्बा हो मन में कुछ कर दिखाने का, तो ये जो प्राथमिक शाला केंदुकोट पारा का जो शिक्षक और जो बच्चे हैं, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। अपने मन से जो सरकारी स्कूल के प्रति जो भावना है उसको दूर करने का शायद ये बहुत बढ़िया एक उदाहरण है मुर्गेल माल का केंदुकोट पारा। मैं यहीं से अपील करना चाहूँगा बच्चों से और बच्चों के माता पिता से कि जो प्राइवेट स्कूल के चक्कर जो अपने जो मन में है, ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो हम अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, ये सोच से परहेज होकर वो सोच को आप दूर रखते हुए ऐसे ही विद्यालय का चयन करें जहाँ से शिक्षक पढ़ाते नहीं, दिल से पढ़ाते हैं बच्चों को, ताकि वो अपने जो भविष्य है आगे उसमें कुछ कर सके। बने रहिए मेरे साथ BK न्यूज पर। मैं राजीव गुजर, नमस्कार। हमारे समाज में सरकारी स्कूल का नाम आते ही एक तयशुदा तस्वीर बन जाती है। टूटी दीवारें, कम शिक्षक और कभी कभी हल्का नशे में ड्यूटी निभाते गुरुजी। और सच कहें तो ये तस्वीर पूरी तरह गलत भी नहीं है। कई जगहों पर यही हकीकत है। यही वजह है कि माता पिता अपनी जेब काट कर भी बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं। लेकिन मुर्गेल माल का यह स्कूल इस धारणा को थोड़ा सा असहज कर देता है। जहाँ ड्यूटी नहीं, जिम्मेदारी पढ़ाई जाती है,
इस स्कूल के प्रधान पाठक भगवान सिंह यादव और उनके साथी शिक्षक पीलाराम नाग, मिलाप सिंह पुजारी, कुमार सिंह बघेल, इन सब ने यह साबित कर दिया कि संसाधन बहाना हो सकता है लेकिन जज्बा नहीं। ये वो शिक्षक हैं जो कम संसाधनों को कमजोरी नहीं चुनौती मानते हैं और शायद यही वजह है कि हर साल यहाँ से बच्चे नवोदय का रास्ता पकड़ लेते हैं। थोड़ा व्यंग्य थोड़ा सच, सरकार की नजर में शिक्षक एक ऑल इन वन मशीन है। कभी सर्वे अधिकारी, कभी चुनाव ड्यूटी, कभी राशन गणना तो कभी जनगणना, यानी पढ़ाई के अलावा हर काम बस पढ़ाना। बीच बीच में शिक्षकों का कहना कि कम दिलचस्प नहीं है। अगर हमें बाकी कामों से थोड़ी राहत मिलती है तो इस साल 2 नहीं 5 बच्चे नवोदय में होते। अब ये बयान सुनकर सिस्टम मुस्कुराता है और हकीकत चुपचाप सिर हिलाती है। प्राइवेट बनाम सरकारी असली फर्क। प्राइवेट स्कूल पहले पोस्टर फिर परफॉर्मेंस, सरकारी स्कूल पहले परफॉर्मेंस पोस्टर बाद में भी नहीं। एक तरफ एडमिशन ओपन के साथ सफलता का प्रचार, दूसरी तरफ बिना प्रचार के सफलता का खुद दरवाजा खटखटा रही है। सीख क्या है?